स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आपके चालू है कंटिन्यू। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले रामानुज के बारे में, फिर रामानंद के बारे में। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में। ठीक है ना। वल्लभाचार्य कौन थे, उन्होंने कौन से कार्य किए, उनका जन्म कब हुआ, वो किस तरह के व्यक्तित्व उनका था, उनका दर्शन कैसा था, इन सारी चीजों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आज लेते हैं हम वल्लभाचार्य को। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा। ठीक है। भगवान कृष्ण के किस रूप की पूजा हो रही है? बाल रूप की पूजा हो रही है। किस संप्रदाय के अंदर? वल्लभ संप्रदाय के अंदर। यह भी ध्यान रखना कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संस्थापक कह दो, प्रवर्तक कह दो, स्थापना करने वाले कह दो। तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वल्लभाचार्य जी की तस्वीर है। ये वल्लभाचार्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? वल्लभाचार्य। तो पहले हमें वल्लभ संप्रदाय से पहले इसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी के बारे में पता होना चाहिए कि इनका व्यक्तित्व कैसा था और ये किस टाइप के व्यक्ति थे। ठीक है। तो आज स्टार्टअप में अपन लेते हैं पहले वल्लभाचार्य जी के बारे में। ये बातें नॉर्मल बातें, ध्यान रखना। इस संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है और संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य है। तो आज हम लेते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। ठीक है। तो वल्लभाचार्य कौन थे, क्या थे, इस चीज के बारे में लेते हैं। तो वल्लभाचार्य जो थे, ये ब्राह्मणों के अंदर एक गोत्र होता है भारद्वाज। तो भारद्वाज गोत्र के तेलंग ब्राह्मण, यानी तेलंगाना के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था लक्ष्मण भट्ट। उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि ये ध्यान रखना, संवत 1530 के अंदर, संवत 1530 में, संवत 1530 में भारद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मण, तेलंग का मतलब तेलंगाना के, आंध्र तेलंगाना साइड के जो ब्राह्मण थे उनको तेलंग ब्राह्मण बोला जाता है। तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के यहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या है, ध्यान रखना, लक्ष्मण भट्ट। इनके पिता का नाम क्या, अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? लक्ष्मण भट्ट है इनके पिता का नाम। अब इनके जन्म से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखना। जो इनकी माता है, ध्यान रखना, माता, पिता का नाम तो आ गया इनके, लक्ष्मण भट्ट आ गया। अब इनकी माता जो है, इलम इलम गारू के नाम से जाना जाता है माता को। इलम गारू। एक बार क्या हुआ कि इनका जो जहां जन्म हुआ, जहां जन्म, ये जहां रहते थे, उस स्थान पर क्या हुआ कि पता चला कि यहाँ पर मुगल आक्रमण होने वाला है, यवन आक्रमण होने वाला है। तो इनके माता और पिता जो वो दोनों ही चंपारण, जो रायपुर के अंदर है, चंपारण के जंगलों से होकर गुजर रहे थे। उस समय इनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई 8 मास की। ठीक है। उस प्रसव पीड़ा के अंदर जब ये लोग बैठे थे और एक शमी के वृक्ष के नीचे थे, तब इनका जन्म होता है। किनका? वल्लभाचार्य जी का जन्म होता है। एक बालक को ये जन्म देती है, परंतु वो बालक निश्चेत था, उसके अंदर निष्प्राण था, सांस नहीं ले रहा था। तो इनके माता पिता ने समझा शायद ये बालक जो है वो मृत है। तो ये उस बालक को ले जाकर क्या करते हैं कि एक उसी शमी वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर रख देते हैं और ऊपर इनके पत्ते डाल देते हैं, सूखे पत्ते। और ये आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर आगे चलते हैं, थोड़े टाइम, तो इनको खबर मिलती है कि वो जो आक्रमण होने वाला है वो आक्रमण अब नहीं हो रहा है। तब ये वापस आते हैं, तब ये देखते हैं कि उस गड्ढे के चारों तरफ जो है वो अग्नि लगी हुई है। ठीक है। अग्नि उत्पन्न हो रखी है और उस बालक के रोने की आवाज सुनाई देती है और बालक वहां पे रोता हुआ खेल रहा था। तब इनकी माता जो है, इलाम गारू जो ये थी, इन्होंने उनको, उस बालक को उठाया तथा उसको दूध अपना वक्षपान करवाया। ठीक है ना। तो इनके जन्म से संबंधित बात है, वो देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ध्यान रखना, जन्म होता है इनका
जन्म चंपारण वन में। चंपारण वन जो कहाँ है? चंपारण वन अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ है, रायपुर के अंदर। चंपारण वन में समी वृक्ष के नीचे। समी वृक्ष के नीचे। समी वृक्ष के नीचे होता है। यहां संवत 1530 लिखा है, तो सन हो जाएगा, ध्यान रखना कब, सन हो जाएगा आपके 1469 के आसपास, ठीक है ना, 1469 सन हो जाएगा, ठीक है, सन 1469। और उस दिन जो है हिंदू महीने के अनुसार वैशाख कृष्ण एकादशी थी। क्या क्या थी? वैशाख कृष्ण एकादशी। वैशाख कृष्ण एकादशी को इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये जो इनकी माता जो थी, इनकी माता के बारे में भी एक जानकारी ध्यान रखना। ये विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य के राजपुरोहित थे सुशर्मा, उनकी पुत्री थी, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के के सॉरी, विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु जिनका नाम क्या था? सुशर्मा। सुशर्मा, सुशर्मा की क्या थी ये? पुत्री, सुशर्मा की पुत्री, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रखना संवत 1530 के अंदर भारद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम इल्माम गारू था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु सुशर्मा की पुत्री थी। इनके जन्म के बारे में भी बहुत रहस्यमय बातें हैं, परंतु अपने को इतना ध्यान रखना, इनका जन्म जो है वो चंपारण वन रायपुर के अंदर वन में एक शमी का वृक्ष था, उसके नीचे सन 1469 में वैशाख कृष्ण एकादशी को होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। अब इनके बारे में देखो कि वल्लभाचारी जो थे, ये वल्लभाचारी खुद जो थे वो भगवत प्रधान, भगवत अनुग्रह प्रदान व पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। ध्यान रखना, भगवत अनुग्रह प्रदान पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। भगवत अनुप्रदान पुष्टि मार्ग के ये क्या कहलाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके बारे में और भी बातें ध्यान रखना कि इनको वैष्णव धर्म के अलावा, कि वैष्णव धर्म के अलावा, वैष्णव धर्म के अलावा जैन, बौद्ध, शैव धर्मों का भी विद्वान माना जाता है, ठीक है ना। ये वैष्णव धर्म के अलावा इन्होंने इन सारे धर्मों के बारे में भी इन्होंने ज्ञान जो है वो अर्जित किया था। इनका जो है प्रारंभिक जीवन जो है वल्लभाचार्य का, ध्यान रखना, वल्लभाचार्य का प्रारंभिक जीवन जो है वो काशी में व्यतीत हुआ। प्रारंभिक जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वल्लभाचार्य जी का प्रारंभिक जीवन कहां व्यतीत हो रहा है? काशी में व्यतीत हो रहा है। इनका आरंभिक जीवन जो है वो
काशी में व्यतीत हुआ है। उसके अलावा एक ध्यान रखना कि इनको जो है गोपाल मंत्र की दीक्षा जो है वो इनके पिता लक्ष्मण भट्ट द्वारा दी गई थी। ध्यान रखना, गोपाल इन अगर सीधा सीधी बात पे अपन लिखें कि पिता लक्ष्मण भट्ट के द्वारा इनको गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई। पिता लक्ष्मण भट्ट द्वारा गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई। ठीक है, गोपाल मंत्र की दीक्षा दी गई। तो वापस देख लीजिए, वल्लभाचार्य जो थे वो भगवत अनुग्रह प्रदान पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखना, वैष्णव धर्म के साथ साथ इनको जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त धर्म इन सभी का विद्वान भी माना जाता है। इनका प्रारंभिक जीवन जो है वह काशी में व्यतीत हुआ। इनके पिता जो थे लक्ष्मण भट्ट, उन्होंने ही इनको गोपाल मंत्र की क्या दी है, दीक्षा दी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम्म, देखिए वल्लभाचारी जो थे, वल्लभाचारी के दो पुत्र हुए और एक इनका शिष्य हुआ, जो तीनों ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पुत्र कौन है, विठलनाथ। ठीक है ना, विठलनाथ जो थे विठलाचार्य जिनको कहते हैं, विठल बाबा के नाम से भी जानते हैं, वो इनके छोटे पुत्र थे। वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। इनका एक शिष्य था सूरदास, वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इनके दो तो पुत्र हुए और एक शिष्य हुआ। तो शिष्य का पहले लिख लेते हैं अपन, आगे इनको पहले सूरदास को अपने को पढ़ना भी है, तो यहां मैं खाली उनका नाम लिख रहा हूं। तो शिष्य कौन हुआ था इनका, सूरदास। और इनके दो पुत्र हुए हैं, ध्यान रखना। बड़े पुत्र जिनका नाम था गोपीनाथ और छोटे पुत्र थे जिनका नाम था विठलनाथ। तो दो पुत्र हुए, गोपीनाथ और छोटे पुत्र यानी सेकंड पुत्र जो थे इनके, उनका नाम था विठलनाथ। ये दो पुत्र इनके हुए। ठीक है, सूरदास के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इनका अलग से पूरा टॉपिक है, तो इनको अलग से पढ़ेंगे। गोपीनाथ का देख लेते हैं कि संवत 1568 के अंदर अडेल के अंदर इनका जन्म हुआ है। 1568 संवत 1568 1568 अडेल नामक जगह पर इनका क्या होता है, जन्म होता है अडेल में। उस समय अगर तिथि पूछ ली जाए कि तिथि क्या है इनकी, गोपीनाथ के जन्म की तिथि क्या है, तो गोपीनाथ के जन्म की तिथि में ध्यान रखना, आश्विन कृष्ण द्वादशी। आश्विन कृष्ण द्वादशी, आश्विन कृष्ण द्वादशी। तो ये तो हो गया कि इनका परिचय, गोपीनाथ जी का परिचय। अब विठलनाथ की लेते हैं। इनके थोड़े टाइम बाद में 68 और 72 के अंदर, ध्यान रखना, संवत 1572 के अंदर जो है वो किनका जन्म होता है, विठलनाथ का जन्म होता है। और कहां होता है, चरनाथ के अंदर इनका जन्म होता है। इनका देख लेते हैं विठलनाथ का, संवत 1572। ठीक है, चरनाथ में इनका क्या होता है, जन्म होता है। चरनाथ नामक जगह है, वहां पर जन्म होता है। इनका जन्म भी ध्यान रखना पौष कृष्ण नवम को होता है। पौष कृष्ण नवम या नवमी कहते हैं, नवमी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये विठलनाथ काफी प्रसिद्ध हुए हैं, ध्यान रखना।
इन्होंने एक मंडली का निर्माण किया था जिसको अष्टछाप कवि मंडली के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 कवियों को इन्होंने बुलाकर 8 कवियों की एक मंडली बनाई थी। और उसके कारण ध्यान रखना, मुगल बादशाह जो थे अकबर प्रभावित हुए थे और अकबर ने इनको 2 गांवों की जागीर प्रदान की थी, ठीक है ना। एक तो जेतपुरा की और एक गोकुल की। ये दोनों गांव कहां स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। तो इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। अष्ट कवि मंडली का निर्माण किया। अष्ट कवि मंडली का निर्माण। अष्ट कवि का मतलब क्या है? 8 कवियों की मंडली। ध्यान रखना, लिखवाने की जरूरत है नहीं। 8 कवियों की मंडली, 8 कवि जो थे उनको एक साथ बुलाकर एक मंडली बनाई, एक दल बनाया, तो उसी को अष्ट कवि मंडली का अष्ट कवि मंडली के नाम से जाना गया। इनसे कौन प्रभावित हुए थे? विठलनाथ से कौन प्रभावित हुए? मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर प्रभावित हुए। और 2 गांवों की जागीर प्रदान की। किनको? विठलनाथ को। ध्यान रखना, इनको विठलनाथ को किसने जागीर प्रदान की है? मुगल बादशाह अकबर ने। तो कौन से 2 गांव थे? वो 2 गांव भी लिख लीजिए। गोकुल और गोकुल और जेतपुरा। ये दोनों गांव कहां स्थित है? ये दोनों गांव हैं यूपी में, ठीक है ना। ये दोनों गांव कहां स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। अब एक बार वापस इसको देख लीजिए फटाफट। देखो, वल्लभाचार्य के एक शिष्य हुए जिसका नाम था सूरदास। क्या नाम था? सूरदास। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इनके 2 पुत्र हुए। एक बड़े पुत्र का नाम क्या है? गोपीनाथ। और छोटे पुत्र का नाम क्या है? विठलनाथ। गोपीनाथ जी का जन्म जो है संवत 1568 अडेल नामक जगह पे हुआ है, आश्विन कृष्ण द्वादशी को। और विठलनाथ का जन्म जो है 1572 में चरनाथ नामक जगह पर हुआ है, पोष कृष्ण नवमी को। ये विठलनाथ बड़े ही फेमस हुए थे। मुगल काल के टाइम की बात है। मुगल काल में भक्ति करना इतना आसान नहीं था। फिर भी इनसे इन्होंने एक कवि मंडली की स्थापना की जिसको अष्ट कवि मंडली के नाम से जाना जाता है। और इस कवि मंडली के कारण तथा विठलनाथ की भक्ति के कारण मुगल बादशाह अकबर प्रभावित हुए। ध्यान रखना, मुगल बादशाह अकबर प्रभावित हुए और इतने प्रभावित हुए कि इनको 2 गांवों की जागीर प्रदान करते हैं। एक तो गोकुल की और एक करते हैं जेतपुरा की। ये दोनों गांव कहां स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हम, वल्लभाचार्य द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने कुछ ग्रंथों का निर्माण भी किया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, इन पर थोड़ा ध्यान देना कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों को बनाया है, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं ब्रह्म सूत्र का। इन्होंने अणु भाष्य भी लिखा है और वृहत भाष्य भी लिखा है। तो ब्रह्म सूत्र का या ब्रह्म सूत्र के अणु भाष्य व वृहद भाष्य की रचना की। ये ध्यान रखना, ब्रह्मसूत्र जो खुद है, ब्रह्मसूत्र के अंदर 2 भाष्य इन्होंने बनाए। पहला भाष्य बनाया इन्होंने कौन सा? अणु भाष्य। और दूसरा बनाया कौन सा? वृहद भाष्य। ये ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने कोई ग्रंथ वगैरह बनाया है तो वो भी देख लेते हैं। इन्होंने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की रचना की। नंबर 2 पे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम
ठीक है, ग्रंथ की रचना की, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम ग्रंथ की रचना की। इन्होंने गायत्री भाष्य की रचना की। गायत्री भाष्य की रचना की। ठीक है, नंबर 4 पे देख लेते हैं और कौन से भाष्य की रचना करते हैं। इन्होंने प्रेमामृत की रचना की। इन्होंने प्रेमामृत की रचना की। इन्होंने भगवत पीठिका की रचना की। भगवत पीठिका की रचना की। ठीक है, इन्होंने कुछ अष्टकम भी लिखे हैं, विविध अष्टक भी लिखे हैं। वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो विविध अष्टक अपन उस साइड लिख लेते हैं। अष्टक कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने। विविध अष्टक, इन्होंने कुछ अष्टकों की रचना की है। वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने जो जो अष्टक लिखे हैं वो इस प्रकार है, आप यहां पे फटाफट नोट डाउन करते रहना। इन्होंने किया है मथुराष्टकम। मथुराष्टकम की इन्होंने रचना की है, ध्यान रखना। एक अष्टकम है जिसको अपन कहते हैं मथुराष्टकम। मथुराष्टकम की इन्होंने रचना की है। इन्होंने नंद कुमार अष्टकम की रचना की है। नंद कुमार अष्टकम। ठीक है, मथुराष्टकम, नंद कुमार अष्टकम, और ध्यान रखना श्री गोपी वल्लभ अष्टकम की रचना की है। श्री गोपी वल्लभ अष्टकम की रचना की है। किन्होंने की है? वल्लभाचार्य जी की बात चल रही है यहाँ पे। इन्होंने श्री कृष्णाष्टकम की रचना की है। श्री कृष्णाष्टकम की रचना की है। और किसकी की है इन्होंने? परिवृद्धाष्टकम की रचना की है। परिवृद्धाष्टकम की रचना की है। और अब एक बात और ध्यान रखना कि इन्होंने जो दर्शन अपनाया, इनका जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? तो वल्लभाचार्य जी द्वारा जो अपनाया गया दर्शन है जो वो है शुद्धाद्वैत दर्शन। ठीक है ना। वल्लभाचार्य का अगर दर्शन की बात करें कि इनका दर्शन कौन सा है, तो इनका इनका दर्शन कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत। इन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन दिया है। तो आज हमने पढ़ा कि इनके बारे में, वल्लभ संप्रदाय के स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ा है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ, ये किस जाति में जन्मे, भारद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के घर में जन्मे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय के बारे में कि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई, कहां हुई, इनकी प्रमुख पीठें कहां स्थित है, राजस्थान से संबंधित इनकी प्रमुख पीठ कहां है, और वो प्रमुख पीठ बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीजें आई। ठीक है, तब तक आप ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।